प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल हैं और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज मैं कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तिका रिमझिम 4 का 5वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दोस्त की पोशाक। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने अकबर के साथ अकबर बीरबल की कहानियाँ, मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियाँ, शेख चिल्ली की कहानियाँ, तेनालीरामन की कहानियाँ तो पढ़ी ही होंगी या उनके बारे में सुना होगा। वे लोग अपने अपने राजाओं या बादशाहों के बहुत ही प्रिय मंत्री या दरबारी रहे थे। उनको उनके राजा इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान होते थे और अपनी हाजिर जवाबी के कारण वे बहुत ही प्रसिद्ध थे। आज की कहानी मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर उन्हें बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कुछ देर गपशप की उनके साथ और फिर कहा कि चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए, यानी पड़ोस में घूम आए। जमाल साहब ने उनके साथ मोहल्ले में जाने से मना कर दिया। क्यों मना किया? उन्होंने कहा कि वो अपनी मामूली सी पोशाक में लोगों से नहीं मिल सकते। यानी जमाल साहब ने सोचा कि उन्होंने जो पोशाक पहनी है वो बहुत ही साधारण सी है और ऐसी पोशाक में बाहर के लोगों से मिलना ठीक नहीं होगा। वे शर्मा रहे थे। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल लाए और कहा कि इसे पहन लो। भड़कीली अचकन यानी बहुत ही चटकदार रंगीन अचकन, ठीक है, चोगा निकाल कर लाए और जमाल साहब से बोले कि तुम इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, यानी खूब जचोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, यह है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। खास यानी विशेष, स्पेशल। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। मुलाकात यानी भेंट हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है ना, वह अचकन मेरी है। अब नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय अपने पड़ोसी से करवाया। यहाँ तक तो ठीक था, पर अब जब नसरुद्दीन ने ये कहा कि जमाल साहब ने जो अचकन पहनी हुई है वो जमाल साहब की अपनी नहीं बल्कि नसरुद्दीन की है, तो यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घरों पानी पड़ गया। यानी वे बड़े ही शर्मिंदा हुए, बड़े ही लज्जित महसूस किया उन्होंने, बहुत ही लज्जा में पड़ गए। अब पड़ोसी के घर से बाहर निकलते ही वो मुंह बनाने लगे और मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है, यानी तुम कितने बेवकूफ़ हो। क्या ये बताना ज़रूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है? यानी ये लोगों से कहना क्या ज़रूरी था कि ये मैंने जो अचकन पहनी है ये मेरी अपनी नहीं बल्कि तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी क्या सोच रहा होगा? वह सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े यानी मेरे अपने खुद के कपड़े हैं ही नहीं। अब बच्चों, तुम्हें क्या लगता है, नसरुद्दीन ने ऐसा कहकर कोई बेवकूफ़ी की थी? बल्कि नसरुद्दीन ने तो जानबूझकर ऐसा कहा था ताकि वो जमाल साहब को एक अच्छी सीख दे सके। अब चलो आगे की घटना पढ़ते हैं। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें अपने दूसरे पड़ोसी हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया, यानी बहुत ही अच्छी तरह से, वार्म वेलकम। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने जमाल साहब से उनका परिचय कराते हुए कहा कि जमाल साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है ना, वह इनकी अपनी ही है।
यानी अब नसीरुद्दीन ने बात को घुमा कर कहा कि जमाल साहब ने मना किया था उनको कि ये बात किसी से मत कहना कि ये अचकन तुम्हारी है, मेरी अपनी नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का हुसैन साहब से परिचय कराते हुए ये कहा कि जमाल साहब ने जो अचकन पहनी हुई है वो और किसी की नहीं बल्कि उनकी अपनी ही है। जमाल साहब अब तो फिर नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोलने लगे कि झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? तुम्हें मेरे कपड़ों के बारे में बात करने की ज़रूरत ही क्या है? और झूठ क्यों बोला तुमने कि ये मेरी ही पोशाक है? नसीरुद्दीन ने पूछा, क्यों? तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। अब जमाल साहब ने उत्तर दिया और समझाया कि पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, यानी पोशाक का जिक्र मत उठाओ, उसके बारे में कुछ ना बताना ही अच्छी बात है। नसीरुद्दीन ने कहा ठीक है। अब जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी उनसे मिला रास्ते में। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया और कहा कि मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। ये है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है ना उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है, यानी उसके बारे में मैं कुछ ना कहूं तो ही अच्छा है। यानी तीसरी बार भी नसीरुद्दीन ने वही किया जो जमाल साहब को अच्छा नहीं लगेगा। इसी पर हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। यानी कि जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से बाहर ना निकलने की एक ही कारण बताया था बाहर ना निकलने का, कि उन्होंने एक मामूली सा पोशाक पहना हुआ है और इस पोशाक में वो बाहर के लोगों से मिलना उचित नहीं समझते। फिर नसीरुद्दीन ने मन ही मन सोचा कि आज जमाल साहब को एक अच्छी सीख ज़रूर दूंगा। इसीलिए उन्होंने हर पड़ोसी से उनका परिचय कराते समय पोशाक के बारे में जानबूझकर जिक्र किया, ताकि जमाल साहब को बार बार बुरा लगे और फिर उनको ये भी सीख मिल जाए कि अपनी पोशाक चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, उसे पहनने में ही बेहतरी है। दूसरे की पोशाक में अच्छे लगने का कोई फ़ायदा नहीं, या चटकदार रंगीन पोशाक में बाहर निकलना और साधारण कपड़ों में बाहर ना निकलना, ऐसी कोई ख़ास बात, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप अच्छे कपड़ों में हो, धुले साफ कपड़ों में हो, तो अगर वो कपड़ा साधारण भी क्यों ना हो तो भी चलेगा, आप उसमें भी आराम से बाहर निकल सकते हो और बाहर के लोगों से मिल भी सकते हो। तो ये थी आज की कहानी, दोस्त की पोशाक। मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में है कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके पुराने दोस्त जमाल साहब के बारे में है ये कहानी। आप अच्छे से इस कहानी को पढ़िए, बार बार इस वीडियो को सुनिए, देखिए और फिर इसे समझिए। तब तक के लिए नमस्ते।